रातों में चमकते हैं तारे, रातों में चमकते हैं तारे, तू मेहनत कर किस्मत चमकेंगे तुम्हारे। चलो ध्यान देना होगा। तो हम सब कल प्रकाश के परावर्तन समझ लिए थे, यस या नो। तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी चिकनी चमकीली सतह पे पड़ते तब टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाती है, और लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल या एक ही बिंदु में ये न था। दूसरा क्या था? कोणाई बराबर कोणाई। शब्द में बोले तो आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, यही न था। उसके बाद हम कल कहते हैं कि इस पे प्रकाश के परावर्तन में बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, यस या नो, बोले थे ना। और एक बात और था कि परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश का वेग क्या होगा, तरंगदैर्घ्य क्या होगा, आयाम क्या होगा, ये बताए थे ना। तीव्रता क्या होगा, कल बताए थे ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पिछला वीडियो में सब तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो आज जितना भी प्रकाश के परावर्तन, जितना जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, कोई डाउट नहीं, बस केवल देख कर आंसर, ठीक है। चलो और तो देखते हैं, पहले यहाँ पर ध्यान से समझ लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है, यही समझना है ध्यान से। जब प्रकाश की किरणें 50 डिग्री से आपतित होता है तो परावर्तन कोण कितना होगा, ठीक है। तो अधिकतर कोई मार सकता है ना, लेकिन इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए हम इसको यहाँ तक मिटाते हैं। यहाँ से क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से लिखते हैं तो आपतन कोण कितना होगा, ठीक है। तो प्रश्न को हम यहाँ से लिख दिए, तो आपतन कोण कितना होगा, यहाँ से मिटा देते हैं। तो स्क्रीनशॉट कर लो एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट कर सकता हूँ। उसके बाद देखना है, हम यहाँ से मिटा रहे हैं इसको। देखें यहाँ पर ध्यान से, थोड़ा सा जगह नहीं है इसलिए समझाने के लिए यहाँ पर हम कर रहे हैं। देखे अब यहाँ पे इस प्रकार से होता था सतह, तो इसको क्या कहते थे, याद है? इसको क्या कहते थे? सतह कहते थे, बोलना। इसको तल, सतह, क्षैतिज, याद है? दर्पण, याद है? बोलना। बहुत अच्छा। तो प्रश्न कभी कभी कर देगा कि समतल दर्पण से 35 डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा, ऐसे भी पूछ सकता है। तो इतना समझ जाएंगे तो आसानी से हम कोई कैसा भी प्रश्न पूछे, कितना भी घुमा के पूछे, आसानी से हम बता सकते हैं। यहाँ पर फोकस करो। पहले हम थोड़ा सा चीज मैथ का कुछ पार्ट बताते हैं। अगर इस प्रकार से है, कर रहा हो नहीं ना, इस प्रकार से है और इस प्रकार से अगर कह दे कि कितना डिग्री का कोण होता है, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और इधर भी हम अगर इस प्रकार से कर दे कितना डिग्री हो जाता है, पक्का नहीं बोलना, पक्का 90 डिग्री होता है। अच्छा बात है। अगर हम अब इसी का यहाँ पर ध्यान से देखना, ये पूरा कितना डिग्री था, 90 डिग्री। ये लंब, अभी लंब से यहाँ पूरा कितना डिग्री था, 90 डिग्री। 90 डिग्री। हम अगर इसको क्या करें, बीच से इसको बंटवारा कर दें, इसको बीच से क्या कर दें, बंटवारा कर दें, तो बीच से बंटवारा करने के लिए टोटल कितना था, 90, तो बराबर हो जाएगा 45 और 20, यस या नो, बोलना। तो हमको पता है पूरा कोण कितना है, 90 डिग्री। और बस समझ में आ रहा है। अगर हम ही कर दें 60, तो इसका इधर वाला कोण कितना हो जाएगा, क्यों 30 होगा, क्योंकि हमको पता है कि इतना यहाँ से यहाँ तक का कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो इसका मतलब 60, इसका मतलब कितना रहा होगा, 30 रहा होगा। हमारा बात समझ में आ रहा है। अगर हम तुमसे कह दे कि इधर वाला 50 डिग्री है, तो इधर कितना रहा होगा, 40 डिग्री रहा होगा, यस या नो। हमारा बात समझ में आ रहा है। अगर हम कहीं इधर वाला 20 डिग्री रहा होगा, तो इधर कितना रहा होगा, 70 डिग्री। क्यों? क्योंकि जोड़कर 90 डिग्री होना चाहिए। जब नहीं, यहाँ पे देखो, यहाँ तक जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात को समझता है, क्लियर? अगर ये क्लियर, तो कोई भी प्रश्न हो आसानी से हम बना सकते हैं, ठीक है। परंतु ध्यान कहाँ देना वो हम अभी बताएंगे। तो प्रकाश यहाँ से आपतित हो रहा है, इसी को ना कहते हैं आपतित। आने वाले किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और जा रहा है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित। सभी को पता है, यस या नो, आपतित किरण। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा, बीच में क्या हो गया, अभिलंब। कोई दिक्कत? सभी को पता है
कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों आपस में बराबर, पक्का ना बुआ, ये कोनमा ये दोनों कोण आपस में बराबर। देखो पहला प्रश्न का देखते हैं, ध्यान से देखो। जब प्रकाश की किरणें 50 डिग्री से आपतित होता है तो परावर्तन कोण कितना होगा, परावर्तन कोण कितना होगा। तो 50 डिग्री आपतित होता है, 50 डिग्री से आपतित हो रहा है, तो 50 डिग्री आपतित हो रहा है। यहाँ पे तल सतह क्षैतिज समतल ऐसा कुछ बात नहीं बोला है यहाँ पे लिखा हुआ नहीं। अगर बोलता कि तल से 50 डिग्री आपतित होता है, सतह से आपतित होता है, क्षैतिज से आपतित होता है, समतल से आपतित होता है, तब हम क्या करते हैं 50 डिग्री कहाँ मान लेते हैं यहाँ। लेकिन इसी को ना कहते हैं सतह, नहीं समझ रहा होगा, यही रेखा को ना, यही लाइन को ना सतह कहते हैं, तल कहते हैं, क्षैतिज या समतल कहते हैं। बोलना बस समझ में रखा है। तो यहाँ बोला है समतल, ऐसा कुछ बोला है नहीं, सीधे बोला 50 डिग्री से आपतित होता है, तो डायरेक्ट ही 50 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तब बोला है 50 डिग्री से आपतित होता है, तब 50 डिग्री हो जाएगा। तो परावर्तन कोण क्या होगा, तो ये दोनों कोण में क्या होता है, परावर्तन कोण किसको कहते हैं, इसी को ना कहते हैं। बोलना परावर्तन कोण इसी को ना कहते हैं। तब परावर्तन कोण कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण। तो ये कितना हो जाएगा 50। क्यों होगा 50, क्योंकि अच्छी तरीका से हम सबको पता है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों आपस में बराबर है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत यहाँ तक बुआ, चलो अच्छा ठीक है। दूसरा प्रश्न में पहला क्लियर, दूसरा, जब प्रकाश की किरणें 60 डिग्री से परावर्तित होता है तो आपतन कोण कितना होगा। अब क्या बोल दिया है हमको, ध्यान से सुनो। अभी क्या बोला हमसे, इधर वाला इसको क्या कहते हैं, आपतन आपतन कोण, इधर क्या कहते हैं इसको परावर्तन कोण। कोई दिक्कत यहाँ तक, बोलना। हमसे प्रश्न का है कि प्रकाश 60 डिग्री से परावर्तित होता है तो आपतन कोण का मान बताओ। तो 60 डिग्री से क्या होता है, परावर्तित हो रहा है। ऐसा कुछ बोला कि तल से परावर्तित हो रहा, सतह से परावर्तित हो रहा, समतल से परावर्तित हो रहा, क्षैतिज से परावर्तित हो रहा, ऐसा कुछ बोला है। अगर सतह समतल क्षैतिज तल बोलता तो ई वाला सतह ही न होता, इसी को ना तल या समतल कहते हैं, तो ई वाला कोण हो जाता। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो डायरेक्ट सीधे बोला कि 60 डिग्री से परावर्तित होता है, तब परावर्तन कोण किसको कहते हैं, इसकी ना ये हो गया हमारा कितना 60। तो हमसे पूछा क्या है, तो आपतन कोण का मान बताएं, तो इसी को तो कहते हैं आपतन कोण। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 60 है, तो अब परावर्तन कोण आपतन कोण दोनों आपस में बराबर है, इसलिए आंसर हमारा कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत यहाँ तक बुआ, हमारे पास समझ में आ रहा। अब यहाँ से फोकस करो फिर से एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, तीसरा पर हम आते हैं। जब प्रकाश की किरणें 30 डिग्री से आपतित होता है, अब क्या हो गया 30 डिग्री से आपतित होता है तो परावर्तन सतह, देखो लॉजिक लग गया यहाँ पर, परावर्तन सतह का कोण क्या होगा, परावर्तन सतह का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर बताओ 30 डिग्री से आपतित न होगा, तो आपतित हुआ तो मतलब ई वाला कौन हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं बोला सतह तल क्षैतिज कुछ तो नहीं बोला, समझ। तो 30 डिग्री से आपतित मतलब 30 हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोला है, परावर्तन सतह का कोण क्या होगा, परावर्तन नहीं पूछा है, परावर्तन कोण नहीं पूछा, परावर्तन सतह पूछा है। तो परावर्तन सतह, तो हमको पहले पता है परावर्तन सतह ई हो जाएगा, ई वाला कोण। नहीं समझ रहा, पक्का सही में। तो यहाँ पर देखो ध्यान से समझो, यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, तो परावर्तन सतह तक गौर से देख तो जरा, परावर्तन सतह को यहाँ पर परावर्तन कोण हमारे पास कितना है, आपतन कोण 30 है, कितना है 30। तब बताओ 30 से 30 कितना रहा होगा, ये भी 30 रहा होगा। तो हमको पता है कि हमसे पूछा परावर्तन सतह मतलब ई वाला केवल एंगल पूछा, यही ना पूछा है। हमको पता यहाँ से यहाँ तक के कोण कितना होता है 90, कितना होता है 90। तो यहाँ से यहाँ तक के कोण कितना है 30, यही कितना रहा होगा, कितना रहा होगा। तो परावर्तन सतह का कोण कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या मजा आ रहा, समझ आ रहा पक्का। तो हमारा परावर्तन सतह, तो ई वाला यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाता है परावर्तन सतह, तो हमारा कितना हो जाएगा 60। क्या समझ आ रहा है, फिगर देखो तो सब सब दिख रहा है उसमें, जी भैया खड़ा हो देख, हाँ दिख रहा है, सही सब सब दिख रहा है ना। चलो ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर ध्यान दो।
क्वेश्चन नंबर चौथा, जब प्रकाश की किरणें, ध्यान दो, 35 डिग्री तल, देखो है ना, यही सब ले डूबेगा, लेकिन क्या होगा, पढ़ते समय यही सब ध्यान बढ़ पर नहीं देगा। 35 डिग्री तल से, 35 डिग्री तल से आपतित होता है, होती है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? परावर्तन कोण का मान क्या? चलो अलग से फिगर इसका बनाते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ देखेगा, ये क्या है, आपतित है, क्या है, परावर्तित, अब बीच में क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं आता। यहाँ बताओ, 35 डिग्री तल से आपतित होता है, तो आपतित इसको कहते हैं, तो इधर हो जाएगा तल ही ना है, तल, इसी को ना तल कहते हैं, तब 35 डिग्री हो जाएगा, तल से बोला, आपतित हो गया। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? तब हमसे परावर्तन कोण बोला, परावर्तन सतह का कोण नहीं बोला है, या परावर्तन तल का कोण नहीं बोला, परावर्तन कोण बोला, तब परावर्तन कोण तो इसी को कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? हर बात बुझा रहा हो? बोलना पक्का? तो यहाँ पर अब ध्यान देगा, यहाँ यही ना पूछा है हमको, अच्छा ये पता हम कर लेंगे, तीन नहीं पता हो जाएगा। तो ये 35 है, तो ये कितना, ये हमको पता है, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये 35 है, ये कितना रहा होगा, गारंटी कितना रहा होगा, 55, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 55, तो ये कितना रहा होगा, यही तो हमसे पूछा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो चौथा क्लियर। पांचवा प्रश्न को देखते हैं, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझ लो। जब प्रकाश की किरण 55 डिग्री सतह, देखेगा 55 डिग्री सतह पर जोर डालना, सतह से आपतित होता है। चलो तो फिगर थोड़ा सा इसको हम मिटाते हैं, ठीक है, फिगर इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखेगा, देख रहे हैं सब जी। अब देखें यहाँ पर हम फिगर बना रहे हैं, कोई दिक्कत? क्या बोला, 55 डिग्री सतह से आपतित होता है, इसको तो सतह कहते हैं। ये देखो, ये हो गया आपतित, ये हो गया परावर्तित। तो यहाँ पर गौर से ध्यान से देखेगा, 55 डिग्री सतह से, तो सतह यही ना बोलते हैं, तो 55 डिग्री यहाँ हो गया, बोल रहे यार, बीच में क्या होता है, अभिलंब होता है, कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ पर अब ध्यान से देखेगा, सतह से आपतित होती है, तो आपतित किरण एवं परावर्त, सॉरी आपतित नहीं, किरण नहीं होगा, गलती है प्रश्न में, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का कोण क्या होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच का कोण जो होगा उसी, अच्छा सॉरी, सही प्रश्न है ना। चलो यहाँ पे देख, आपतित होती है, तो आपतित किरण एवं परावर्तित किरण के बीच का कोण क्या होगा, तो इसी को तो कहते हैं ना बउआ आपतित किरण, इसी को तो कहते हैं परावर्तित किरण के बीच, ये पूरा बीच का कोण क्या होगा, ये दोनों के बीच, ये दोनों ने कोण सम्मिलित हो जाता है, बीच का कोण क्या होगा, अरे समझ में? तो हम जानते हैं कि 55 है, तो अगर हम ही कोण पता कर लें तो ये भी पता हो जाएगा, आई दोनों के जोड़ देंगे, वही तो बीच का कोण हो जाएगा, नहीं समझा? तो ये 55 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना रहा होगा, 35, सच्ची मुच्ची, बहुत अच्छा। ये 35 तो ही कितना रहा होगा, गारंटी, ये भी 35। तो हमको पूरा कोणमा पूछ लिया है, तो कहा आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच यहाँ पर लाइन पर जोर डालना, के बीच का कोण क्या होगा, तब 35 ऑप्शन नंबर डी। क्या मजा आया, समझ आया, बोलना यार। तो क्या लगता है कि कोई गलती हो जाएगा, ऐसा प्रश्न कभी भी पूछे तो नहीं होना चाहिए, बोलना हाँ। तो आगे करे ना, चलो आगे बढ़ते हैं। तो